तो जहाँ इनकी बाइक खड़ी थी उसके बगल में एक और बाइक खड़ी हुई थी जो बिल्कुल इनके बाइक जैसी थी। उस बाइक के ऊपर इन्होंने अपनी सोने की ज्वेलरी वाली पॉलीथीन टांग दी। पॉलीथीन टांगी है और तभी इनके पास किसी का फ़ोन आ गया, तो ये फ़ोन पे बात करते रहे। बात करने के दौरान जो दूसरी मोटरसाइकिल थी जिस पे पॉलीथीन टंगी थी, वो मोटरसाइकिल का मालिक अपनी बाइक लेके चला गया। जो मोटरसाइकिल के मालिक थे उनका नाम है दिलशाद खान। ये ग्राम परासरी चौकी सारसखेड़ी के रहने वाले हैं। ये अपने बच्चों के साथ थे, इनके साथ में 2 इनके लड़के थे, एक लड़की थी। और ये भी अपनी लड़की का जो आधार कार्ड था उसमें नाम गलत था, तो वो अपडेट कराने के लिए आए थे। और एक लड़के का इन्हें आधार कार्ड बनवाना था, इसलिए आए थे। तो ये भी राजमाता चौराहे पे उसलिए रुके, लेकिन जब इन्हें ये लगा कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये पॉलीथीन इन्होंने देखी तो इनको ये लगा कि ये इनके बच्चों के खिलौनों की कोई पॉलीथीन है, बच्चों का कोई सामान है, तो इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ये कलेक्ट्रेट के सामने जहाँ आधार कार्ड बनते वहाँ पे आए। वहाँ पे आने के बाद कलेक्ट्रेट में इन्होंने गाड़ी खड़ी करी। 1 आध घंटे ये वहाँ घूमते रहे आधार अपडेट कराने के लिए। जब इनको लगा कि वहाँ बहुत समय लग रहा है, उस दौरान गाड़ी कलेक्ट्रेट में खड़ी थी, पॉलीथीन गाड़ी के ऊपर ही टंगी हुई थी। फिर ये जनपद कार्यालय के पास गए, वहाँ पे आधार अपडेट कराने की कोशिश की और वहाँ पे जब इनका आधार अपडेट हुआ फिर ये अपने घर चले गए। घर जाने के बाद भी इन्होंने पॉलीथीन पे ध्यान नहीं दिया। इनको लगा बच्चों का कोई सामान है, इन्होंने पॉलीथीन ली और पॉलीथीन टांग दी एक खूंटी के ऊपर। इस दौरान जब इन्होंने ये प्रद्युम्न यादव से ये थाने पे आए और उन्होंने जब सारी बात बताई तो इन्होंने खुद भी ये कहा, तो सीसीटीवी देखे तो ये समझ में आया पुलिस को, थाना प्रभारी को, थाने के स्टाफ को, कि इन्होंने अपनी पॉलीथीन किसी दूसरी बाइक पे टांग दी है, मतलब किसी ने चोरी नहीं किया है। उसके बाद थाना प्रभारी कोतवाली ने, सारे थाना प्रभारी के स्टाफ ने और जो सीसीटीवी में लोग हैं, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की। पूरे शहर में उस बाइक को फॉलो किया। जो बाइक जहाँ जहाँ से जा रही थी वो बाइक भी उस दिन ये पूरे शहर में लेके घूमते रहे। और उसके बाद बड़ी मेहनत के बाद में आनंदपुर ट्रस्ट के पास में जो एक PTZ कैमरा है पुलिस का, उसमें सीसीटीवी पे पुष्पेन जाट कंट्रोल रूम में ड्यूटी पे थे, उन्होंने उसको देखा। देखने के बाद पुलिस तो थाना प्रभारी कोतवाली को बताया। थाना प्रभारी के कोतवाली के स्टाफ ने भी इनके साथ में काफ़ी मेहनत की, शहर के 30-40 कैमरे देखे। और फिर जब इनका नंबर, गाड़ी का नंबर मिल गया, गाड़ी के नंबर से इनका नाम मिल गया, तो इनके घर जाके जब देखा तो इन्होंने वही टंगी हुई पॉलीथीन वापस कर दी। इन्होंने मतलब आज सुबह तक भी पॉलीथीन देखी नहीं कि इस पॉलीथीन में क्या रखा है। इनको यही लगा कि इनके बच्चों का सामान है, कोई बच्चों की चीज़ है। और आज ये फिर वो सामान हम लोग इनको आप लोगों के सामने हैंडओवर कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। ये तो दोनों लोग सौभाग्यशाली हैं कि इनके साथ कोई वारदात नहीं हुई। ये प्रद्युम्न यादव जी का सामान कलेक्ट्रेट में भी पॉलीथीन इनकी बाइक पे टंगी रही। दिलशाद खान की बाइक पे किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने उसको उतारा नहीं। अदरवाइज़ करीब 10 तोले इनका सोना उसमें है। ऐसी 2-3 घटनाएं और भी हुई हैं। आपको याद होगा एक ईसागढ़ में घटना हुई थी जिसमें एक जेंटलमैन थे, वो 2 लाख रुपए टांग के, 2,15,000 रुपये, 18,000 रुपये बल्कि टांग के मेडिकल स्टोर पे चले गए थे। बाद में उनका वो सामान चोरी हो गया था। इसी तरह से मुगावली में एक घटना हुई थी जब 2,95,000 रुपये किसी ने बैंक से निकाले। बैंक से निकालने के बाद पॉलीथीन में या झोले में पैसे टंगे हुए थे बाइक के ऊपर, और फिर वो बाजार में कुछ खरीदारी करने लगे तो उनका सामान चोरी हो गया था। तो आप सभी लोगों के माध्यम से मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई कीमती सामान या गोल्ड वगैरह कैश जब बैंक से लेकर निकलते हैं तो आप उस समय कैजुअल बिल्कुल नहीं रहें। आप अपने घर से निकलें, ऑफिस में जाना है, शोरूम में जाना है, जहाँ भी जाएं वहीं जाएं, कहीं रुके नहीं। और अगर संभव हो तो आप साथ में किसी को रख भी लें। मान लीजिए जैसे कोई मंडी का व्यापारी है या कोई बड़ा दुकानदार है जिसकी दुकान पर 4-5 लोग काम करते हैं, और अगर वो कभी कैश लेके जा रहा है, बैंक से निकल रहा है, बैंक में जमा करने जा रहा है तब भी, बैंक से निकल रहा है तब भी, अपने साथ में किसी को रख भी लें ताकि अतिरिक्त सुरक्षा उसके साथ में रहे। दोनों लोग आज यहाँ पे हैं, प्रद्युम्न यादव जी भी हैं और दिलशाद खान भी हैं। इनसे आप लोग चाहें तो खुद बात कर सकते हैं। इनके बच्चे जो हैं वो भी हैं, आज ये बच्चे भी इनके आए हुए होंगे स्कूल के लिए, तो बच्चे भी साथ में हैं। और सभी से मैं यही चाहता हूँ कि जो ईमानदारी इन्होंने दिलशाद खान ने प्रस्तुत की कि इन्होंने उसको मतलब इस बात पे गौर ही नहीं किया। हो सकता है इन्होंने गौर किया हो, लेकिन ये अब सबके सामने बता नहीं रहे हैं। और अगर गौर करते और इनकी नीयत खराब होती तो ये सामान गायब भी कर सकते थे, वो इन्होंने नहीं किया। और प्रद्युम्न यादव जी ने बहुत लापरवाही की कि वो मतलब कैजुअली उसको पॉलीथीन में लेके घूमते रहे। ये सब चीज़ें इस तरह से कैजुअल रखने की नहीं है। सब लोग सावधानी रखेंगे तो जो नागरिक हैं शहर के वो भी सुरक्षित रहेंगे और उनकी संपत्ति भी सुरक्षित रहेगी।
ये जो सोना चोरी हुआ था बाइक पे, दूसरी बाइक पे रख दिया था, कैसे ट्रेस किया आपने, कितनी मेहनत की इसमें? जब प्रद्युमन आए हुए थे कंट्रोल रूम में और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से सोना चला गया राजमाता चौराहे से, तो कैमरों को ट्रेस किया गया, एक एक कर कैमरों को जाने की लोकेशन को बार एक के बाद एक देखा गया। पहले राजमाता, फिर LIC के सामने पुराना चुंगी नाका, फिर देखा गया रेलवे प्लेटफॉर्म। ऐसे देखते देखते जब देखा गया तो वो आनंदपुर ट्रस्ट कि यहाँ पर PTZ कैमरा है जो नंबर ट्रेस भी कर सकता है, उसमें देखा गया तो गाड़ी में नंबर साफ स्पष्ट नज़र आ रहा था, जो TI सर को बताया गया और TI सर द्वारा टीम भिजवा गई। इसमें कितना समय लगा था आपको देखने में, कैमरे देखने? समय तो काफ़ी लग गया क्योंकि हर कैमरे की रिकॉर्डिंग को करीबन 3-3 घंटे तक देखा गया है। हाँ। तो आज 5-6 दिन की वीडियो देखी गई, साथ में प्रद्युमन रहा है, साथ में और अनदर स्टाफ रविंद्र और दीवांशी वगैरह भी गए, सब ने वीडियो देखी। ठीक। भैया क्या कैसे चला गया था आपका सोना? मैं आवरी से गोल्ड लोन लेने के लिए अशोक नगर आया, बाईपास पछाड़ी खेड़ा रोड चौराहे पर। वहाँ से मेरा दोस्त मिला कि मेरा आधार कार्ड अपडेट करवा दूँ, मोबाइल नंबर लिंक होना था उसमें। मैं पहुँचा राजमाता चौराहे, लिंक करवाया और लिंक करवाने के बाद बाहर निकलने के बाद दोनों गाड़ी सेम थी, हीरो डीलक्स को उस पर मैंने टांग दिया और उससे मैंने बोला देखना तुम, और मेरे पास फ़ोन आया, मैंने 2 मिनट बात की। 2 मिनट के बाद गाड़ी वहाँ पर नहीं थी, गाड़ी यहाँ पर नहीं थी, तो मैंने देखा, मैंने बोला उस दोस्त से पॉलीथीन कहाँ गई, उसको चली गई। मैंने भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा, मतलब तो हम अंदर गए, इनके CCTV कैमरा में दिखाओ, तो वहाँ पे नहीं देखा, ख़राब हो गया कुछ कारणवश। तो हम हालसाल थाने गए, थाने के बाद कंट्रोल रूम गए तो TI साहब ने बोला बिल्कुल मिलेगा, और बहुत मेहनत की और सब लोगों ने, और पुष्पेंद्र भैया ने भी बिल्कुल नंबर कैचअप किया, बिल्कुल अच्छा फोकस देते हैं। ये तो आपकी जो बाइक थी ये ले गए थे? नहीं, उनकी बाइक थी, बाइक हमारी